फिल्म की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं। उसका नाम राया है। वो उस जगह के बीते समय की कहानी सुना रही होती है जहां वो रहती है। कुछ साल पहले वो धरती बहुत सुंदर थी। ऐसा लगता था जैसे वो स्वर्ग का एक टुकड़ा हो। यहाँ ड्रैगन और इंसान साथ साथ रहते थे। सभी लोग खुशी खुशी रहते थे। वे एक दूसरे की मदद करते थे और साथ में खाना खाते थे। वे साथ खेलते भी थे। ड्रैगन और इंसानों के बच्चे दोस्त थे। लेकिन अचानक एक दिन एक बुरी शक्ति ने हमारी धरती को प्रभावित किया। बुरी आत्माएं वहां आ गईं। वे बुराइयां हमारी धरती पर हमला करने लगीं। वे जिन्हें भी छूती थीं, उन्हें पत्थर बना देती थीं। वे हमारी धरती की शांति से खुश नहीं थीं। वे सब कुछ खत्म करने लगीं। यहां तक कि हरियाली भी खत्म कर दी और सबको पत्थर बना दिया। लेकिन जब ये सब हो रहा था, तब एक छोटी ड्रैगन जिसका नाम सीसू था, वो बच गई। उसके भाई बहन भी थे। सीसू और उसके भाई बहनों के अलावा सभी इंसान और ड्रैगन पत्थर बन चुके थे। तब उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई कि हमारे पास जो शक्तियां हैं, उन्हें हम एक रत्न में इकट्ठा करेंगे, यानी एक पत्थर में। उसमें हमारा प्यार, शांति और देखभाल होगी। और ये रत्न उन बुरी आत्माओं को जरूर खत्म कर देगा और उनका जादू समाप्त कर देगा। हम इस रत्न का उपयोग करके सभी ड्रैगन और इंसानों को फिर से सामान्य बना देंगे। फिर उन्होंने ऐसा ही किया। सभी भाई बहनों ने अपना प्यार और शक्तियां उस रत्न में डाल दी। इसके बाद वे उस रत्न को उन इंसानों के पास ले गए जो पत्थर बन चुके थे, और आश्चर्यजनक रूप से वे फिर से सामान्य होने लगे। लेकिन दुख की बात यह थी कि वो रत्न ड्रैगनों पर असर नहीं कर रहा था। वे ड्रैगन पत्थर ही बने रहे। वे कभी सामान्य नहीं हुए। लेकिन वो रत्न जो उन्होंने बनाया था, उसमें सब कुछ डालने के बाद दूसरे लोग भी उस पत्थर के पीछे आ गए। वे कहने लगे कि शायद हम इस पर और काम करें। शायद दूसरे ड्रैगन भी सामान्य हो जाएं। फिर हमारी ये धरती 5 हिस्सों में बढ़ गई। सब लोग आपस में लड़ने लगे। हमारी धरती सुंदर थी। वहां नदियां और पार्क थे। लोग साथ साथ रहते थे। लेकिन उन बुरी आत्माओं की वजह से हमारी धरती 5 अलग अलग हिस्सों में बढ़ गई। वो एक रेगिस्तान में बदल गई। राया ये कहानी उदास होकर सुना रही थी। इसके बाद सीसू के अलावा हमारी धरती पर कोई भी ड्रैगन नहीं बचा। राया भी इस धरती की एक छोटी लड़की थी। उसके पास एक छोटा प्यारा पालतू सा जानवर था जो साही जैसा था। राया को रोमांच पसंद था। वो अपने पालतू को हर जगह अपने साथ ले जाती थी। एक दिन वो एक ऐसी जगह से गुजर रही थी जहां बहुत सारे जाल लगे थे। उन्हें पार करते हुए वो एक ऊंची जगह पर पहुंचती है। वहां कोई और नहीं बल्कि वही रत्न था। वो रत्न सीसू और उसके साथियों ने रखा था। बहुत से लोग उसके पीछे थे। वहां वो देखती है कि एक आदमी उसकी रक्षा कर रहा है। वो उसकी रखवाली कर रहा था, और वो कोई और नहीं बल्कि राया का पिता था। वो उस जगह का मुखिया था। सभी लोग उसे बहुत सम्मान देते थे। इसका मतलब ये था कि राया उस जगह के मुखिया की बेटी थी और वो वहां के सभी लोगों से प्यार करती थी। यहां राया के पिता उससे कहते हैं कि क्यों ना हम एक छोटी सी लड़ाई करें मेरी बेटी। कोई भी यहां तक नहीं पहुंच पाया जहां ये रत्न है, और अगर तुम इसके अंदर पहुंच जाओगी तो मैं मान लूंगा कि मेरी बेटी मजबूत है। वो इस रत्न को पा सकती है। तो चलो शुरू करें। फिर हम देखते हैं कि राया अंदर जाने की कोशिश कर रही होती है। वे दोनों सुंदर तरीके से लड़ते हैं। राया बचपन से ही रोमांच की शौकीन थी, इसलिए वो यहां लड़ाई जीत नहीं पाती। लेकिन वो उस घेरे को छू लेती है जिसमें रत्न रखा था। यह देखकर उसका पिता खुश हो जाता है। वो कहता है कि मुझे पता था मेरी बेटी सब कुछ कर सकती है। मुझे तुम पर गर्व है। इसके बाद राया के पिता उससे कहते हैं कि बेटी, तुम जानती हो कि हमारी धरती पहले कितनी सुंदर थी, लेकिन लोगों की लड़ाई की वजह से ये बट गई। सब लोग इस रत्न के पीछे पड़ गए। हमें फिर से प्यार से सबको एकजुट करना होगा। हमें अपनी धरती को फिर से सुंदर बनाना होगा। इसके लिए क्या तुम जानती हो कि मैंने आज क्या किया है? मैंने एक बड़ा भोजन आयोजित किया है और मैंने दूसरी धरती के लोगों को भी बुलाया है। उम्मीद है कि सभी समस्याएं सुलझ जाएंगी। तुम भी इसके लिए प्रार्थना करना। अब हम देखते हैं कि भोजन शुरू होता है। अलग अलग तरह के व्यंजन परोसे जाते हैं। दूसरी धरती के लोग भी वहां पहुंचते हैं। वहां एक और धरती के मुखिया की बेटी आती है। वो राया की हमउम्र होती है। वे अच्छी दोस्त बन जाती हैं। वे जमीन के बारे में बात करती हैं और नक्शा देखने लगती हैं। यहां यह पता चलता है कि सीसू एक मादा ड्रैगन थी और वो बहुत लंबे समय से एक नदी के नीचे गहरी नींद सो रही थी।
इसका मतलब ये था कि जब सभी ड्रैगन मारे गए तो उसने सोचा कि अब वो इंसानों के साथ कैसे जिएगी, और इंसानों की लड़ाइयों की वजह से वो उनसे दूर चली गई। वे दोनों योजना बनाती हैं कि हम उसे ढूंढेंगे और वापस लाएंगे, क्योंकि वो एक अच्छी ड्रैगन थी। फिर दूसरी मुखिया की बेटी राया को एक लॉकेट देती है। उनकी अच्छी दोस्ती हो जाती है। राया दिल की अच्छी थी, इसलिए उसे लगता है कि वो लड़की भी अच्छी है। उसके पिता मना करते हैं, लेकिन फिर भी वह उसे बता देती है कि रत्न यहां है। फिर वे उस जगह जाती हैं, लेकिन वहां पहुंचते ही वह लड़की बदल जाती है और राया को धक्का दे देती है, क्योंकि उसका मकसद सिर्फ रत्न पाना था। वह बुरी लड़की कहती है कि तुम लोगों ने इस रत्न की बहुत रखवाली कर ली, अब हमारी जनजाति इसे रखेगी। ये साफ है कि हम भी इस रत्न से जुड़े हैं। ये कहकर वह लड़की आकाश में एक चमकती हुई चीज फेंकती है। इसका मतलब था कि वह अपने लोगों को संकेत दे रही थी कि रत्न यहां है। यह सब पहले से तय था। उसकी जनजाति के सभी लोग वहां आ जाते हैं और रत्न के लिए लड़ने लगते हैं। जब वे रत्न को खींच रहे होते हैं तो वह नीचे गिर जाता है और 5 टुकड़ों में टूट जाता है। जब राया का पिता वहां आता है तो यह देखकर बहुत दुखी हो जाता है। और बुरी बात यह थी कि टूटे हुए रत्न की वजह से बुरी आत्माएं फिर से लौट आती हैं। वे हमला करने वाली होती हैं। अगर कुछ ना किया जाता तो सब फिर से पत्थर बन जाते। राया का पिता जल्दी से रत्न का एक टुकड़ा उठाता है और बुरी आत्माओं के सामने रखता है। इससे वे उनसे दूर चली जाती हैं। वह खुद को, अपनी बेटी को और अपने राज्य को कुछ समय तक बचाता है। दूसरी जनजातियों के लोग भी रत्न के टुकड़े उठा लेते हैं और भाग जाते हैं। उन्हें इस बात की परवाह नहीं होती कि राया के पिता ने उन्हें प्यार से भोजन पर बुलाया था। वे सिर्फ लड़ने और रत्न लेने आए थे। जब राया का पिता सबको बचा रहा होता है तो वह घायल हो जाता है। वह राया के साथ भाग रहा होता है, लेकिन चोट की वजह से दौड़ नहीं पाता। वह अपनी बेटी से कहता है कि मेरी प्यारी बेटी, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मुझे पता था कि तुम मेरे बाद इस रत्न की रक्षा करोगी। मैं यही रुकता हूं। अब आगे तुम्हें इस रत्न और अपने राज्य की रक्षा करनी होगी। ये कहकर वो राया को रत्न के साथ नदी में धक्का दे देता है। तभी बुरी आत्माएं आ जाती हैं और राया के पिता को पत्थर बना देती हैं। ये सब अतीत की कहानी थी। अब राया बड़ी हो चुकी थी। 6 साल बीत चुके थे। वो अपने पिता की बातों पर काम कर रही थी। वो रत्न की रक्षा कर रही थी और सीसू ड्रैगन को खोज रही थी, ताकि सबको फिर से सामान्य बना सके और अपने पिता को भी वापस ला सके। अब राया बड़ी हो चुकी थी। 6 साल बीत चुके थे। राया अपने पिता की बातों पर काम कर रही थी, यानी वो रत्न की रक्षा भी कर रही थी और साथ ही सीसू ड्रैगन को भी ढूंढ रही थी। उसे पता था कि सीसू किसी नदी के नीचे है। वो उसे ढूंढकर सबको फिर से सामान्य बनाना चाहती थी, ताकि उसके पिता भी पत्थर से इंसान बन सके। अब राया का पालतू जानवर भी बड़ा हो गया था। दोनों के बीच बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। वे पहले की तरह हर जगह साथ जाते थे। आखिरकार बहुत समय बाद राया उस नदी के पास पहुंचती है। उसे महसूस होता है कि सीसू ड्रैगन यहीं है। वो बहुत कोशिश करती है और आखिरकार सीसू को जगा देती है। सीसू बाहर आती है। राया उससे प्यार से कहती है कि मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा है। अब तुम जाग गई हो तो मेरी बात सुनो। मैं बहुत परेशान हूं और मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। यहां हम देखते हैं कि सीसू एक बहुत प्यारी ड्रैगन थी। जैसे ही वो रत्न को देखती है, वो खुशी से पागल हो जाती है। वो कहती है कि ये वही रत्न है जो हमने बनाया था। वो नीली रोशनी में चमकने लगता है। तब राया कहती है कि हां, मुझे यही चाहिए, ताकि मैं अपने पिता को फिर से इंसान बना सकूं। 6 साल हो चुके हैं और वे अब भी पत्थर बने हुए हैं। सीसू मासूमियत से कहती है कि ये रत्न मेरे भाइयों ने बनाया था। मैं उस समय छोटी थी। मैं सिर्फ उनके साथ उन बुरी आत्माओं से लड़ी थी। लेकिन सीसू कहती है कि एक उपाय है। अगर हम इस रत्न के सारे टुकड़े इकट्ठा कर लें तो मैं इसे फिर से जोड़ सकती हूं। इसके बाद हम तुम्हारे पिता और पूरे राज्य को सामान्य बना सकते हैं। सीसू बताती है कि रत्न के हर टुकड़े में एक खास शक्ति छुपी है और मजेदार बात यह है कि जब मैं उस टुकड़े को छूती हूं
तो वो शक्ति मेरे अंदर आ जाती है। अब राया, सीसू और उसका पालतू तीनों मिलकर रत्न के टुकड़े ढूंढने निकल पड़ते हैं। सबसे पहले वे कोने वाली जनजाति में जाते हैं। वहां बहुत सारे जाल लगे होते हैं। राया मजबूत और साहसी थी, इसलिए वो उन जालों को पार कर लेती है और आसानी से रत्न का एक टुकड़ा ले आती है। इस टुकड़े से सीसू को यह शक्ति मिलती है कि वो किसी भी रूप में बदल सकती है। वो खुशी से एक बैंगनी बालों वाली लड़की बन जाती है। लेकिन जब दूसरी जनजातियों को यह पता चलता है, तो वही बुरी लड़की, जिसने बचपन में राया को धोखा दिया था, अपनी सेना के साथ वहां पहुंच जाती है और हमला कर देती है। राया और सीसू वहां से भाग जाते हैं। भागते समय उन्हें एक छोटा लड़का मिलता है, जिसके पास एक छोटी नाव होती है। वो प्यार से उन्हें अपनी नाव में बैठने को कहता है, लेकिन राया सीसू से कहती है कि किसी पर भी भरोसा मत करना। नाव धीरे धीरे चल रही होती है। सीसू पानी में कूद जाती है, फिर से ड्रैगन बनती है और नाव को धक्का देती है। नाव तेजी से चलने लगती है। वो छोटा लड़का बताता है कि बुरी आत्माओं ने उसके पूरे परिवार को पत्थर बना दिया है और अब वो इस दुनिया में अकेला है। अब तीनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं और साथ सफर करते हुए बातें करते हैं। फिर वे तीसरी जनजाति में पहुंचते हैं। राया सीसू से कहती है कि तुम नाव में रुको, मैं जाकर देखती हूं। वहां एक छोटी लड़की आती है, जिसके साथ तीन छोटे बंदर होते हैं। वे बंदर राया के रत्न चुरा लेते हैं। राया उनका पीछा करती है और रत्न वापस ले लेती है। राया उस छोटी लड़की को पकड़ लेती है और कहती है कि तुम बहुत चालाक और तेज हो। क्या तुम मेरे साथ काम करोगी? बदले में मैं तुम्हें फल और पैसे दूंगी। वो लड़की बताती है कि बुरी आत्माओं ने उसके माता पिता को पत्थर बना दिया है। अब उसके पास कुछ भी नहीं है। वो राया का साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। इसी दौरान सीसू वहां आ जाती है और अनजाने में लोगों की चीजें उठाने लगती है, क्योंकि उसने पहले कभी ऐसी चीजें नहीं देखी थीं। लोग उसे पकड़ने लगते हैं। तभी एक बुरी औरत आती है। सीसू गलती से कह देती है कि हम यहां रत्न लेने आए हैं। वो बूढ़ी औरत सीसू को पकड़ लेती है। वो कहती है कि रत्न दे दो, नहीं तो मैं बुरी आत्माओं को बुला लूंगी। तभी राया आ जाती है, सीसू को बचाती है और उस बूढ़ी औरत से रत्न का टुकड़ा ले लेती है। इसके बाद वे चौथी जनजाति में जाते हैं। वहां का सबसे ताकतवर योद्धा उन्हें पकड़ लेता है। तभी वही धोखेबाज लड़की अपनी सेना के साथ फिर आ जाती है। इस बार राया उससे लड़ती है। तभी सीसू ड्रैगन बन जाती है और धुआं छोड़ती है, जिससे राया की जान बच जाती है। अब सबको पता चल जाता है कि सीसू ड्रैगन है। वो योद्धा सीसू से प्रभावित होता है और उसे चौथा रत्न दे देता है। वो कहता है कि मुझे तुम पर भरोसा है। सीसू को अब बारिश लाने की शक्ति भी मिल जाती है। अब आखिरी जनजाति बची होती है, वही धोखेबाज लड़की की जनजाति। सीसू कहती है कि लड़ाई से काम नहीं बनेगा, हमें दोस्ती से रत्न लेना चाहिए। राया पहले मना करती है, लेकिन सीसू उसे समझाती है कि भरोसा बहुत जरूरी है। सीसू राया को उन पत्थर बने ड्रैगनों के पास ले जाती है और अपने भाइयों को दिखाती है। वो कहती है कि उन्होंने मुझ पर भरोसा किया था, इसलिए दुनिया बच पाई। तुम्हारे पिता ने भी तुम पर भरोसा किया था। राया मान जाती है। वो उस लड़की को दोस्ती का संदेश भेजती है। वो लड़की रत्न लेकर आती है, लेकिन डर के कारण तीर चला देती है। तीर सीसू को लग जाता है और वो नदी में गिर जाती है। पानी सूख जाता है और बुरी आत्माएं वापस आ जाती हैं। राया गुस्से में उस लड़की से लड़ती है। तभी शहर नष्ट होने लगता है। उस लड़की की मां पत्थर बन जाती है। अब वो समझती है कि असली दुश्मन बुरी आत्माएं हैं। राया सबको कहती है कि हमें एक दूसरे पर भरोसा करना होगा। वो अपना रत्न उस लड़की को दे देती है। उसके दोस्त पहले मना करते हैं, लेकिन जब राया खुद पत्थर बन जाती है, तो वे सब भरोसा करते हैं और रत्न दे देते हैं। सभी रत्न जुड़ जाते हैं, रोशनी फैलती है, बुरी आत्माएं खत्म हो जाती हैं, बारिश होती है, लोग और ड्रैगन फिर से जीवित हो जाते हैं। राया अपने पिता से मिलती है।
सभी राज्य जुड़ जाते हैं, सब खुश हो जाते हैं। अगर हम एक दूसरे पर भरोसा करें और प्यार से साथ रहें, तो हर समस्या हल हो सकती है।